सभी भगवत प्रेमियों को सादर नमस्कार। हमारे थर्सडे के रेगुलर सत्संग साधना जूम प्रोग्राम में हम लोग भगवत गीता 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। तो श्लोक नंबर 1 और 2 हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और उससे आगे श्लोक 3, 4 टुगेदर आ रहे हैं। तो उसका आरंभ अभी यतेंद्र जी करेंगे, तो फिर हम उससे आगे उसका अध्ययन कर पाएंगे। चलिए यतेंद्र जी। सभी भगवत और गीता प्रेमियों को प्रणाम। भगवान कृष्ण की असीम अनुकंपा से हम लोगों ने 14 अध्याय का अध्ययन करा है। अब 15 अध्याय हमारा आरंभ हो गया है। पहले 2 श्लोक हो गए थे। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इसमें कृष्ण भगवान इसका आरंभ करते हैं। इसको संसार को एक संसार वृक्ष के रूप में, और इसमें बताया है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रावरभ्यम छंदास यस् पर्णानि यस्तम वेदसा वेदवेद। इसकी उपमा की है एक वृक्ष से, ऐसे वृक्ष से जो कि उल्टा है। जैसे हम वृक्ष देखते हैं उनसे विपरीत है ये। इसकी जड़ें ऊपर हैं, तना नीचे है और उसके बाद शाखाएं नीचे बढ़ रही हैं। तो ये एक सांख्या चार्ट जो आपको दिखाया था उसी का ये रूपक दिया है कृष्ण भगवान ने। उसमें मूल में जो है मूल प्रकृति और है, जिसको कि जड़ के रूप में कहा गया है, और मूल प्रकृति और चेतना पुरुष के संसर्ग से, इस विकृति से आगे बढ़े हैं। तो पहले जो है वो महातत्व होगा, जिसमें कि सारे जीवों की, सारे वनस्पतियों की, सारे चर अचर, उन सब का मूल, उन सब का समावेश है उसमें, एक तने की तरह। क्योंकि तने से शाखाएं निकलती हैं, तने के भीतर सारी शाखाएं पोटेंशियल रूप में मौजूद होती हैं। उसी तरीके से ये जो महातत्व है वो समष्टि संसार का कारण है। उसके बाद ये शाखाएं बढ़ती हैं, उसी उसी प्रकार ये उसमें से महातत्व में से हर एक जीवों के अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और पंच महाभूत तन्मात्राएं शाखा की तरह फैली हुई हैं। तो ये ये इस तरह से पहले 2 श्लोकों में वर्णन किया। अब कृष्ण भगवान तीसरे में कहते हैं न रूपमस्य तत् उपलभ्यते न अंतो न चार्दिन न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुगरुड़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छत्रा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसका रूप किसी ने नहीं देखा है। रूप देखिए, ये जो आपको उपमा दी है, जो आपको एग्जाम्पल दी है विपरीत उल्टे वृक्ष की, तो जब आप इसके बारे में सुनते हैं तो आपके मन में कुछ कल्पना आती होगी कि ये है, ऐसा पेड़ है जिसका ऊपर की तरफ रूट्स हैं और नीचे की तरफ शाखा है। आपके आपके मस्तिष्क में इसकी कुछ आकृति उभरती होगी, और उस आकृति में ये उभरता होगा कि संसार वृक्ष तो वहां है और मैं यहाँ खड़ा उसको देख रहा हूँ, मैं उससे बाहर हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हम दृष्टा नहीं है इसके, हम इसके पार्ट है इस वृक्ष के। जो हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब इसी के भीतर है फैले हुए। तो हम इसका रूप नहीं देख सकते। जैसे कि आप मकान के भीतर बैठे हो, आप मकान का रूप नहीं देख सकते उसके भीतर से ना, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, तब आपको उसका पूरा रूप दिखाई देगा कि हाँ ये है, यहाँ गैराज है, यहाँ वो है। लेकिन जब तक आप कमरे के भीतर बैठे हैं तो आप उसके पार्ट हैं एंड यू कैन नॉट सी। तो इसी तरीके से हम इस वृक्ष के भीतर हैं, हम वृक्ष का, तो इसलिए हम उसका रूप नहीं देख सकते। वी आर नॉट ए विटनेस टू दैट, दृष्टा नहीं हो सकते। इसे कहते हैं न रूपमस्य तत् उपलब्धे न अंतो न चार दिन न न संतुष्टता। और ना तो उसका बिगिनिंग हमको पता है और ना इसका एंड कहाँ होता है। अश्वस्थ मेनम सुरूढ़ मूलम। सुरूढ़ मूलम का मतलब है इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इन जड़ों को कोई काट नहीं सकता। असंग शस्त्रेण दृढ़ छत्रा। और इसकी जो
इस वृक्ष से जो, जब तक हम वृक्ष के ये पार्ट हैं, तो वृक्ष से जैसे पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरने के बाद फिर वो जमीन में पहुंचते हैं और फिर जमीन में पानी से और अर्थ और मिट्टी से मिलके फिर वो उसी में वृक्ष में ही समा जाते हैं। इस साइकिल चलता है। जैसे तरीके से हम इस वृक्ष से कभी अलग नहीं हो पाते हैं। तो और इसको काटने का क्या है, इससे जब तक हम इस संसार में बंधे हुए हैं, संसार वृक्ष से हैं, तब तक मुक्ति नहीं है। हमारे सारे इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त सब इस वृक्ष के पार्ट हैं। सिर्फ एक है तत्व है हमारे भीतर जो कि इस वृक्ष का पार्ट नहीं है, जो कि उससे अलग है, स्वतंत्र है। वो है हमारा आत्म तत्व। अच्छा, इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि इसको, इस दृढ़ मूल वाले संसार रूप अशस्त्र वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटा जाता है। तो हम वृक्ष को तो नहीं काट सकते, लेकिन अपने को इससे अलग कर सकते हैं, इस संसार जाल से। तो वो कैसे? वो जब हम अपने को आत्म रूप से पहचाने, हमने हमें आत्म रूप से पहचान लिया, तब हमको दृष्टि में आ जाएगा कि हम इस संसार वृक्ष के पार्ट नहीं है। क्योंकि अगर आपने संसार वृक्ष की जड़ ही काट दी, तब तो इसका मतलब सभी का मोक्ष हो गई। तो वो मतलब नहीं है यहाँ पर। जो कृष्ण भगवान, जो लोग टीकाकार लगाते हैं कि आप अपने असंग से संसार वृक्ष की जड़ काट सकते हैं, हम नहीं काट सकते, सिर्फ हम अपने को अलग कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसमें पढ़े जाते हैं अश्वस्त मैनम सुविरूढ़ मूलम। संसार को सुरूढ़ मूलम मतलब पक्की तरह जड़ जमे रहने का कहने का तात्पर्य है कि तादात्म्य, ममता और कामना के कारण ये संसार दृढ़ मूलों वाला प्रतीत हो रहा है। जो हमारी इतनी कामनाएं हैं, हम अपने संबंधी सब परिवार इस सबसे इस तरह जकड़े हुए हैं, इसके कारण हम ना तो काटना चाहते हैं इस संसार वृक्ष से और ना ही कट जाता है। व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में राग ममता होने से सांसारिक बंधन अत्यधिक दृढ़ होता चले जा रहे हैं। तो अभी देखिए कितना फैल रहा है वृक्ष। पहले आप खुद थे, फिर आपकी लाइफ में एक और शाखा आई, आपकी शादी हुई, पत्नी हुई, उसके बाद और आपके पुत्र हुए, पुत्र पुत्री हुए, और उसके बाद से उनके पुत्र पुत्रियों के और पुत्र हुए। तो ये देखिए शाखाएं जो बढ़ती जाती ना, उसमें बढ़ती चली गई और हमारा बंधन बढ़ता ही चला गया इसमें। और इसमें अहंता और ममता के कारण ये, अच्छा, और ये अगर चलो ठीक है इसमें बंधे रहे, अगर इसमें सुख ही सुख होता, इसमें सुख तो है, कभी कभी है, और ज्यादातर दुखी दुख है, तब भी इसमें हम लिपटे रहते हैं। लेकिन इसमें दुख ज्यादा है। सब कृष्ण भगवान ने कहा है दुखालम अशाश्वतम, 7वें अध्याय में। क्योंकि जितने आपके संबंधी बढ़ गए, तो ये तो आप गारंटी नहीं कर सकते सभी हमेशा खुश रहेंगे। जैसे कभी मान लीजिए आपकी 3-4 पुत्र पौत्री हैं, सब हैं, संतोष से सब चल रहा है, लेकिन आपको खबर आई कि चलो एक डाइवर्स हो गया, कहीं एक खबर आई कि इसके साथ ये है, तो ये दुख हमेशा बना रहता है। और फिर बिछड़ना तो होता ही रहता है, मतलब जैसे। तो ये तो हो गया इसमें। आप हम आगे चलते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हाँ, हैं। या The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Thereafter, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrender to that supreme personality of Godhead from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial. ठीक है। तो इसमें इसमें बता रहा है कि वो
संसार वृक्ष को काट सकते हैं? संसार वृक्ष को कोई नहीं काट सकता, सिर्फ भगवान काट सकते हैं। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने को संसार वृक्ष से अलग हो जाए, उससे डिटैच्ड हो जाए। डिटैच हो जाए। क्योंकि संसार वृक्ष आपने काट दिया तो आपने पूरी पूरी संसार की जो भगवान की प्रकृति है उसी को खत्म कर दिया। या आगे डिटैच्ड होने के भी तरीके बताएंगे मेरा डिटैच ख्याल होने के है। तरीके बताए हैं, और डिटैच होने का सबसे आसान तरीका है कि अपना स्वरूप को पहचानना। क्योंकि हम्म हम इस वृक्ष के साथ बने हुए हैं क्योंकि हमने अपने स्वरूप का नहीं पता है। हम्म और जब भगवत स्वरूप, हम अपना आत्म स्वरूप पहचान लेते हैं, तब वो आत्म जो है उसमें हमको ये भी पता लग जाता है कि ये परमात्मा का अंश है। हम्म और और उसमें जो एक्चुअली रूट जो है वो वहां परमात्मा से है। जब चौथा पढ़ते हैं, तथा पदम तत्पर मार्गत्यम यस्मिन् गता न निवृतन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ता। अच्छा, आपने दोनों का कर दिया था। हाँ, मैंने दोनों का कर दिया। हाँ, तो ठीक है, तो इसमें बताते हैं मैं कि उस पर पहुंच के वहां उस जगह पहुंच के, उस जगह से पहुंचने का मतलब है संसार वृक्ष से अपने को सेपरेट करके जब आप जहां पहुंचे, उसके बाद परम परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं, हम्म और जिसने अनादि काल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। ये जब भाव जागृत हो जाता है अपने को आत्म स्वरूप पहचानने के बाद, तब तब काम बनता है। अब नेक्स्ट बता रहे हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्ति काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुखतुर संगैर गच्छन्त अमूढ़ा पदमव्यम तत्। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्त से होने वाले दोषों को जीत लिया है और नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख रूपों द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे स्थित वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। तो इसमें सारी नाइस थिंग्स विच वन शुड हैव आर लिस्टेड। मोह, मान और मोह से रहित, ये पहले भी कई दफे हर एक जगह कृष्ण भगवान बता चुके हैं। दूसरे अध्याय में बता चुके हैं, फिर उसके बाद 12वें अध्याय में बताया है, फिर पिछले अध्याय में बताया है कि ये मान और मोह से रहित, आसक्त से होने वाले दोषों से रहित, नित्य निरंतर परमात्मा में चित्त लगा रहता है, संपूर्ण कामनाओं से रहित है और सुख दुख में एक बराबर है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है सतत साधना के बाद, तब उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, इस संसार वृक्ष से अलग होकर। ये संसार वृक्ष है, इसमें सब उलझे हुए हैं, और इससे मुक्ति पाने का यही। चलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देते हैं। Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom. ठीक, आगे, न तद भास्यते सूर्यो न शशंको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हाँ, उस, ये श्लोक बहुत जबरदस्त है। हाँ, इसमें वर्णन है कुछ भगवान के। या उस परम पद को ना सूर्य ना चंद्र और ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौट कर संसार में नहीं आते, वही ऐसा मेरा परम धाम है। अब उसमें ना तो वहां पर सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर अंधकार है, कि या सूर्य और चंद्र जो हैं वो इस प्राकृतिक जगत के ही अंश हैं। सूर्य लोक जो हम देखते हैं वो सूर्य मंडल है, लेकिन ये सूर्य मंडल का जो अधिष्ठान देवता है विवस्वान और सूर्य नारायण,
वो सूर्य मंडल से अलग है, मतलब सूर्य मंडल इज मटेरियल थिंग, बट द प्रिजाइडिंग deity बिकॉज ऑफ हु दिस सूर्य प्रकाशित हो रहा है। अच्छा, तो इसमें कृष्ण भगवान बताते हैं कि मैं मेरे उस लोक में, उसमें ना तो सूर्य उसको प्रकाशित करते हैं, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि, क्योंकि वो स्व प्रकाश है, उसमें अपना ही प्रकाश है, उसको बाहरी चीज से लाइट करने की जरूरत नहीं है। अब इंग्लिश में पढ़ दीजिए। That supreme abode of mine is not illuminated by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. ठीक है, इसमें कोई कुछ कहना है आपको दीपक जी? नहीं, मुझे तो नहीं कुछ कहना है, बस इसकी ये यानी कि व्याख्या बहुत जगह पे है। यहाँ तो छोटी सी विवरण दिया हुआ है, पर भागवतम में बहुत डिटेल्ड व्याख्या है। जो वो भजन गाते हैं प्रभुपाद, यानी कि इस्कॉन में चिंतामणि वाला भजन, वो उसके उसमें भी इसकी व्याख्या है। सो इसका काफी they celebrate this kind of varnan of the Golok, Vrindavan and Vaikuntha Lok. Yeah, उसका वर्णन काफी जगह पे आता है, which is very appealing to devotees, the people who are inclined towards like Krishna's devotion. It's appealing to them. Yeah. हाँ, उसकी पहली 4-5 श्लोक तो मुझे याद है उसका है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। आलोल चंद्रक लसद वन्यमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणय केली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिरन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम् अच्युतम् अनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नव्यौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। ये बहुत सुंदर है एक्चुअली, इसका व्याख्या के साथ उसका ट्रांसलेशन किया जाए, उसके हमारे टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत बहुत सुंदर। आपको तो इतना कंठस्थ हो गया, वही बहुत कमाल की बात है कि आपको एकदम टाइम से याद आ जाता है पूरा का पूरा। नहीं, टाइम काय के लिए नहीं है, क्या करने का है? नहीं, वो बहुत लंबा भजन है, तो यतेंद्र जी कहते हैं हाँ, भजन को शॉर्ट करने में मुझे लगा कुछ उसका मीनिंग करने का है तो कर लो, ये लेट होगा तो चलेगा। उसका पहले का थोड़ा सा बता दीजिए, चिंतामणि पद्मश, उसका थोड़ा सा मीनिंग बता दीजिए। उसमें पहले श्लोक में है चिंतामणि प्रकट, वो जो धाम बना हुआ है जहाँ कृष्ण रहते हैं, वो चिंतामणि का बना है, मतलब पत्थर और ईंट का नहीं बना है। चिंतामणि जो एक डायमंड होता है, मणि, जिसमें जो कि जिसकी अपनी प्रकाश होती है, इसको प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। वो जब बताया था ना अभी कि वहां पर उस लोक में प्रकर सन्सु और वो उसमें कृष्णा जो है वो, देर आर फॉरेस्ट, देर इज ए गार्डन इज मेड ऑफ लक्षा व्रतेषु, देर आर ऑल
डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज, ओके। हम्म, डिजायर फुलफिलिंग ट्री ऐसा होता है कि एक ट्री में, जैसे आम के पेड़ में तो आम का ही लगेगा, हम्म, ऑरेंज में ऑरेंज लगेगा, लेकिन वो ऐसा ट्री है कि जिसमें आप जो मांगे, अगर आप उसे चाहें कि वो मुझे आम चाहिए तो वो आम दे देगा, उसे आप कहें कि मुझे ऑरेंज चाहिए वो ऑरेंज दे देगा। मतलब ऐसा विश फुलफिलिंग ट्री, विश फुलफिलिंग, ये फल ही नहीं, जो भी आप चाहें वो देगा। हम्म, सिर्फ ही, एंड ही इज टेंडिंग द काउस, गोलोक में है ना, कल्प लक्ष्मी वृक्ष, से, एंड कल्प लक्ष्मी, वृक्ष बोलते हैं ना उससे, हाँ कल्प कल्प वृक्ष। वृक्ष, कल्प वृक्ष लक्षा और गाय को कुछ कामधेनु बोलते हैं। हाँ, काम देना आपको बहुत अच्छे पता है, ये नो सो मच। तो इसी तरीके से दे रहे थे, डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष, तमाम कामधेनु हैं जो कि उनको सर्व कर रहा है। लक्ष्मी सहस्र, एंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी, वो कृष्ण भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। एंड देन इसे गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, यू आर लाइक दैट एंड नाउ आई एम वर्शिप यू। और फिर बताया कि अंगानी वो है आलोल चंद्र, मतलब फिर उसके बाद बताया है कि आपके डिस्क्रिप्शन कृष्ण का किया है कि वो इज स्टैंडिंग, ही हैज मोर पंख लगा हुआ है और गले में माला है, एंड ही इज त्रिभंग, ही इज बेंट फ्रॉम थ्री साइड्स, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदम। और फिर बताया कि मतलब वो जो कृष्ण भगवान के जो अंग है ना, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय, हम लोग की आंखें सिर्फ देख सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं, लेकिन वो उनके एक भी अंग जो है सभी अंगों के बराबर है। मतलब his eyes can see, his eyes can hear, his ear can see, मतलब। और फिर अद्वैतम अच्युतम, तो ये इससे बिग अभी मुझे है नहीं, लेकिन कभी या करते हैं। बहुत अच्छा। वैसे ही भगवान भोग भी लगाते हैं जब हाँ डेटीज के सामने आप भोग प्रस्तुत करते हैं, हाँ तो वैसे ही भोग लगाते हैं, आंखों से ही लगा लेते हैं भोग। हाँ, वही कहते हैं ना कि भगवान के सामने रख लीजिए, जरूर नहीं है वो हम्म, ईट। या अभी डेटीज की बात चली है तो अभी मैं पढ़ रहा था एक न्यूज जो अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट डिफरेंट है, पर अफगानिस्तान में वो लास्ट टेम्पल रह गया, हिंदू टेम्पल, वहाँ का जो प्रीस्ट है वो कहता है ये मेरी डेटीज हैं जो दे आर लाइव फॉर मी, मैं अपनी डेटीज को छोड़ के नहीं जा सकता, तो मैं यहीं पर रहूंगा। पहले भी उसको बहुत प्रताड़ित किया गया, वो नहीं गया, तो फिर उन्होंने उसको रहने दिया। तो अब फिर वो कह रहा है कि नहीं, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरा तो डीएटीज के साथ ही रहूंगा, जहां भी रहेंगी डीएटीज, मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। हाँ प्राण तो आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं, जैसे भगवान को मंजूर, हाँ, तो देख लीजिए। या, अब उसके बाद सातवां है, जो हम्म, कि बहुत सेलिब्रेटेड श्लोक है। हम्म, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम्म, जो जीव लोके जीव भूता सनातना, इस शरीर में, जीव लोक का मतलब है यहाँ बॉडी, आवर ओन बॉडी। हम्म, ममैव अंशो, मेरा इस बॉडी में जो जीव भूत है वो मेरा अंश है, जो कि अपने मन और छह इंद्र, मन सहित पांच इंद्रियों के साथ, मतलब छह इंद्रियां हो गई ना मन के साथ, प्रकृति स्थानी कर्षति, वो इस प्रकृति स्थान में कर्षति मीन स्ट्रगल कर रहा है। हम्म, अब इसमें देखिए दो पार्ट कृष्ण भगवान ने बता दिए, एक तो मन षष्ठानी, पांच पांच इंद्रियां और मन, और बुद्धि, बुद्धि का इन्होंने कहा है, लेकिन वो भी का पार्ट है। ये जो है मटेरियल पार्ट है, हम्म, और ये मटेरियल पार्ट है इज स्ट्रगलिंग, दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ द संसार वृक्ष। हम्म, इस संसार वृक्ष में ये स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, लेकिन जो जीव भाव है, आत्म भाव है, वो मेरा अंश है। तब देखिए ना, जीव, जैसे हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा बीइंग एग्जिस्टेंस में दो पार्ट हैं, एक तो हमारे माइंड बॉडी इंटेलेक्ट, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द प्रकृति, ये, और इसमें हम, इसी के कारण हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा पार्ट है, आत्म तत्व, वो है कृष्ण भगवान का पार्ट, वो परमात्मा का है, वो हमेशा स्वतंत्र है, हमेशा सुखी है, हमेशा क्या कहते हैं आनंद में है, जिसको हम भूले हुए हैं। तो वही हम्म, कृष्ण भगवान बता रहे हैं, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना,
मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जो पार्ट हमारा जो है हमारे भीतर प्रकृति का, वो स्ट्रगल कर रहा है और वो दुखी हो रहा है, और जीवात्मा नहीं दुखी कभी, लेकिन वो क्योंकि इन सबके साथ स्ट्रगल कर रहा है, संसार वृक्ष से लगा हुआ, इसलिए हमको दुख की प्रतीत होती है। ये मेरा है, बस आप लोग पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। The living entities in this conditioned world Yeah. are my eternal fragmental parts. Yeah. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Yeah. 5 senses plus mind 6 हो गए। Yeah. और ये माइंड से ही तो हम लोग अटैच हैं हर एक चीज से, थ्रू माइंड एंड थ्रू सेंसेस वी सी द डिजायरेबल थिंग्स, एंड देन वी, हम सेंस से देखने के बाद हम उसकी कामना करते हैं। तो हमारे मन में आती है कि हमको प्राप्त होनी चाहिए, प्राप्त हो जाती है खुश हो जाते हैं, नहीं प्राप्त होती है तो नहीं खुश होते हैं, छूट जाती है तो उसका फिर दुखी हो जाते हैं। Yeah. अगला है शरीरम यद्वा आपनोक्ति यच्च क्रमात् ईश्वरः गृहीतान संयात वायुर्गंधानि अवशाय। अब ये कैसे शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जीवात्मा कैसे जाता है, वो यहाँ पर वर्णन किया है कि जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसी में चला जाता है। इसमें एग्जाम्पल दी है कि अगर एक शुद्ध वायु है, अगर किसी सुगंधित या दुर्गंधित जैसी भी जगह से पास हो तो उसके साथ उसी की फ्लेवर ले जाती है। जैसे हवा चल रही है और उसके पहले एक गार्डन है विद रोज फ्लेवर, फ्रेग्रेंट रोज, तो उसके बाद से हवा आएगी तो वो सब लेके हुई आप। तो उसी तरीके से इसमें बता रहे हैं कृष्ण भगवान, शरीर से बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर, जब अपने शरीर छोड़ता है तो उसके साथ ही इंद्रियों में बसी हुई सूक्ष्म वासनाओं को उसी साथ अपने साथ ले जाता है। मतलब ग्रास इंद्रिय नहीं ले जाता है आफ्टर डेथ के बाद, मतलब आंखें आपके साथ नहीं चली जाएंगी, लेकिन जो आंखों और जो सारी इंद्रियों में जो बसी हुई है पोटेंशियलिटी, वो उसके साथ चली जाती है। ओम जी, आपको कुछ कहना है इसके ऊपर? बस मैं कहने के का है नहीं कि असल में ये बहुत सुंदर श्लोक है, और इसमें जो हम लोग समझते हैं कि जो हमारी जो जीन्स वगैरह हैं वो सब आदिकाल से उसमें चली जाती हैं, तो जो कुछ भी हम इसमें करते हैं और कुछ किया हुआ है, और एज ए कैप्सूल गोज विद दिस शरीर। या वो चिप की तरह है ना, वो आप चिप निकाल दीजिए, मेमोरी चिप दूसरे में लगा दिया तो वही प्ले करने में लगेगा। तो ऐसे ही होता है कि आप किसी मशीन में या किसी रोबोट में, सपोज कर लीजिए वो रोबोट था किसी पर्पस के लिए, वैक्यूम क्लीनिंग के लिए था, लेकिन उसी रोबोट में आप वो कर दीजिए, क्या कहते हैं, कोई दूसरा चिप जो कि दूसरा फंक्शन करता है, डिश वॉशिंग का, ओके, तो वो करने लगेगा। इसी तरीके से है। अभी रोबोट का भी किसी ने डाला था वीडियो, मेरे ख्याल दूसरे में डाला था, शेयर करूंगा। तो वो रोबोट भी बन के आ गए हैं, सारा खाना वगैरह बना रहे हैं ऐसे करके। Oh my God, too much going on. Anyways, so इसकी English translation, the living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another, as the air carries aromas. Thus, he takes one kind of body and again quits it to take another. इसमें ये जो है, इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है पैकेजिंग, ओके, दूसरा होता है हार्डवेयर, तीसरा होता है सॉफ्टवेयर और एक्चुएटर्स ना। इस तरीके से रोबोट
बनता है। तो हार्डवेयर जो है जिसमें बदली नहीं जा सकती है, तो जैसे हमारी बॉडी में हार्डवेयर है हमारी बॉडी के फंक्शन, जैसे किडनी को क्या करना है आपको नहीं सोचना है, किडनी अपना काम कर रही है, हार्ट अपना काम कर रहा है, आपको पता भी नहीं है कि कैसे कर रहे हैं। दिस इज ऑल फैक्ट्री प्रोग्राम। ओके, अच्छा, दूसरा होता है सॉफ्ट प्रोग्रामिंग, जो कि आप करते हैं अपनी इंद्रियों से, अपने माइंड से, कि मेरे को ये गोल सेट करना है, मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है ना। और इन सब दो से ये रोबोट काम कर रहा है। तो इसमें जो हार्डवेयर का पार्ट है वो तो छूट जाता है, लेकिन जो आपने अपनी प्रोग्रामिंग की है अपने आप सॉफ्टवेयर, दैट कैरीज ओवर टू द नेक्स्ट, एंड देयर यू गेट ऑलरेडी ए हार्डवेयर विच इज ऑलरेडी देयर। सपोज बड़ी नीचता का काम किया है, एक सेकंड, तो जो हार्डवेयर मिलेगा वो कुत्ते का या बिल्ली का या ना उस तरीके का मिल जाएगा, और वो उसके हिसाब से आप काम करेंगे। हाँ जी, सुरेंद्र जी। क्वेश्चन का जैसे आपने एग्जांपल दी थी ना कि हवा जो है, it depends where it crosses, whether it's perfume or दुर्गंध, it picks up that. In the same token, जैसे आप अच्छी संगत में रहो, हाँ, बहुत बात है, या अच्छी संगत में ना रहो, दोनों का असर एक दूसरे से भी प्रभावित होते। It's not only your own, it's the surroundings created. I'm asking you a question, is that should similarly be the case कि it affects, अगर आप अच्छी संगत में हो, even आप में कमी हो, it elevates you. Yeah, हाँ बिल्कुल ठीक है। Mostly it does, but on some occasions you will see that on some people even that doesn't work, because फिर वही जयंती जी का फेवरेट सब्जेक्ट आ गया, संचित कर्मा जो है वो बहुत प्रबल हो जाता है। अगर बैड संचित कर्मा होगा, it just does not let that good vibrations sink into that person, and वो उठ के चला जाएगा। Let's put that away for a minute. Let's put that away, karmas, let's leave them alone for a minute. Achha. I mean, I like the analogy is given about जहाँ से आप गुजर के जाते हो, you pick up that vibrations. I like that. Yeah. अच्छा, तो अगर let's say मेरे में vibration नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं संगत में बैठा हूँ, by being in there together, it raises my awareness. And if you do constantly, it also, I mean, I'm not going to bring karmas into this. I'm just saying you can change it. What I'm trying to say is that, as are we doing now, we are changing it. जो अपने अपने कर्म है, I leave them alone. पर ये analogy जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि जो you can make a difference by being in certain surroundings. Although what you're talking about is different subject matter, here the only thing is given is a kind of a way to think about how one takes all those qualities accumulated up to the end of one life cycle into the next life cycle, like into the next body, how it's taken. Uska sirf एक example दिया हुआ है उन्होंने, right? This is exactly right. Yeah, वो जो आप बात कर रहे हैं, that's another subject. You can think like this, that it also carries that sugandhi or durgandhi, which is right to think, but it's different subject altogether. My view, that is. छाया जी कुछ कह रही? ऐड कर रही हूँ सुरेंद्र भाई साहब, जो आपने बोला ना कि संगत का असर होता है, मगर संगत का असर मैं सोचती हूँ कि if your mind is not open, then you will not get, no matter where you go, unless your mind is open, then you can gain those positive vibes and energize. I assume in the first moment that it is your heart's consent is there. You want to receive it. I'm just saying that way. No. And Kal Guruji ka consent, then tha na somewhere in Gita classes, the same thing Guruji told. Okay. You try
वो एक जिसकी वाइफ थी ना, तो वो बोल रही थी मेरा हस्बैंड तो भगवान के इसमें मानता ही नहीं जाता है, मैं क्या करूं? तो यू ट्राई योर थिंग, इफ ही इज नॉट मीन्स लीव इट। Yes. Yeah, और दूसरा बोलना चाहती थी कि डिसीज इज रन इन द फैमिली। एक फैमिली का मीन्स within 30 years I have seen 3 families. They suffered from cirrhosis of the liver. How much medical science or advance, nobody can save them. And diabetes runs in family. Oh. And there's so many investigations are there, but you cannot prevent that it means body uske मुताबिक ही होएला है, means they have inherited chromosomal के diabetes, cirrhosis of the liver, then schizophrenia, it runs in the family. एक तो पूरा 3 जनरेशन को देखा है मैंने। दादा को स्किज़ोफ्रेनिया था, एक लड़के को हुआ, 3 लड़के थे, एक को हुआ, एक को नहीं हुआ, उसके पोते को भी हुआ। तो this you cannot prevent. Yeah, so you kind of incorporating that within this as well कि भी वो भी साथ। हाँ, तो ये वो मेडिटेशन करने से नहीं जाएगा। Okay, कि स्किज़ोफ्रेनिया है तो you so much इतना सिखाओ, इतना करो, it will not go. अच्छा, I feel. चलो उषा जी कुछ कह रही? मैं ये कह रही थी कि जैसे जतिंदर भाई साहब ने एयर का एग्जांपल दिया कि फ्रेगनेंस, तो अंत की बात वो कर रहे हैं कि नेक्स्ट बॉडी कहते हैं, मुझे पक्का नहीं पता है कि जिस आदमी और औरत जो भी जाने लगे इस संसार से, उनकी एंड में वृत्ति जिस तरफ होगी उसी वृत्ति के हिसाब से उनका नेक्स्ट जन्म में होगा। उस पे भी श्लोका है इसमें, भगवद गीता में वही है। उसको वो मुझे आई डोंट लाइक इट कि अभी पूरा अभी भक्ति किया तो इफ फॉर एग्जांपल यतीन्द्र जी पूरा जिंदगी उन्होंने कृष्ण भगवान का भक्ति किया है एंड ही हैज स्टडीड ए लॉट, और एंड टाइम कुछ सम क्वेश्चन आ गया तो क्या उसको मुक्ति ये नहीं मिलेगी? दैट इज वेरी रॉन्ग आइडिया। एंड टाइम उनको ख्याल आ गया था कि मैंने तो अभी ख्याल आ गया तो दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग। फिर उनको भेज देंगे। इतना सब किया उसका क्या? काउंट होगा, उसी हिसाब से जन्म मिलेगा। बहुत बुरा किया होगा तो दिस पॉइंट इज नॉट करेक्ट। और यदि Oh my God, she's raising question on the divine principles. No, this point is not correct. ओम जी कुछ कह रहे हैं? देखिए गीता में कहा है जो आप शुभ कर्म करते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, they all accumulated, they never go waste. So in fact अगर मान लो अंत समय में एवं वापि स्मरण भावम कि जो तुम्हारे मन में वो उसी कलेवर में जाएगा, पर उससे बहुत जल्दी मुक्ति होगी। मानस में आया है कि काकभूषण जी जब अपने इसमें पहले जन्म में थे तो उनको हजार देही करनी पड़ी, पर हर से उनको मुक्ति हो गई कि उनका जो चेतना थी वो खत्म नहीं हुई भगवान शिव के आशीर्वाद से। तो वो सब विधियां जैसे जैन जी बताते हैं कि जो भरत थे उनका भी अंत में एक से हिरण के बच्चे से मोह हो गया, पर वो भी छूट गया। तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। जो गुड एक्शंस never die out. It may take time, but it will. नहीं, मगर इतना अच्छा किया तो हरण क्यों बना? नहीं, he should not be punished. उसको इमीडिएटली उसके साथ था ना, तो उसको फिर और भी संगत करने का मिल गया। Anyways, those are the stories for us to learn from. मेरे ख्याल में वो भी प्रारब्ध है कि उस समय क्या आया। It's all प्रारब्ध। मैं कहने वाला था यतीन्द्र जी की जो एग्जांपल कंप्यूटर वाली थी, उसमें एक चीज होती है, स्विच होता है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर में इन आउट स्विच। ओके, सो you put something in and then only you will get something out. Okay, if that switch is not there, the computer doesn't work. You have to have that in out switch. एंड मुझे कंप्यूटर टेक्नीशियन एक ने बताया था, मेरा कंप्यूटर बहुत पुराना जब पहले लिया था, उसमें वो कहता यू डोंट हैव दिस इन आउट स्विच, नो वंडर इट डजंट वर्क, राइट, सो आई हैव टू गेट वन एंड पुट इट इन। मैंने कहा अच्छा ये क्या होता है? कहता कंप्यूटर हैज इन आउट स्विच, गार्बेज इन गार्बेज आउट,
मैंने कहा व्हाट्स दैट? वो कहता that's a term that we learn from when we learning computer, you know, garbage in, garbage out. If something good goes in, something good will come out. If you garbage in, then garbage will be out. तो मैं मगर ये हरण का एग्जांपल है, वो रॉन्ग है ना, गार्बेज नहीं है इन, तो भी गार्बेज क्यों निकला? क्या चीज? हरण क्यों बनाया उसको? ओ नो, हिरन इसलिए बनाया क्योंकि उनको हिरन से बहुत प्रेम हो गया था। वो उनकी जो हिरन की बॉडी थी ना, उससे आइडेंटिफाई करने लग पड़ते बहुत ज्यादा। मोह था। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि मोह को छोड़ना पड़ेगा। हर एक चीज, हर एक तरह का मोह छोड़ना कुत्ता पड़ेगा। बिल्ला पालती नहीं हूँ, मगर कुत्ता के कुछ है और मरते समय अरे बेचारा कुत्ता, तो क्या कुत्ता बनूंगी? क्यों बन सकता है, उसमें क्या? आई मीन दिस इज वेरी रॉन्ग, ये आई डोंट बिलीव। आजकल कुत्तों का आदर बहुत ज्यादा होता है हमारी पूरी कम्युनिटी में। किसी को लगता है कुत्ता गेट्स बेटर केयर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, यू नो। बेटर देन ह्यूमन। उनके भी वही, उनके वो भी सत्कर्म है। डॉग ही एंजॉयज। मगर कुत्तों का प्यार भी देखा है। मेरे अंकल थे एक छोटे गांव में, when he expired, that bulldog था इतना हाइट वाला 5 फुट का, and he stopped eating and he died after 3 days. yes चलिए, हमने काफी इसके ऊपर डिस्कस कर लिया। तो ठीक है, वो तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे चले जाते हैं संस्कार, ये नेवर एंडिंग आर्गुमेंट है। आगे का बहुत अच्छा है, बहुत छोटा सा है और बहुत बढ़िया है। चलिए यतेंद्र जी, वो आपका माइक ऑन नहीं है यतेंद्र जी। आप हमारी बातें सुनते सुनते आपने अपना माइक ही ऑफ कर दिया। कहते ये लोग तो हटते ही नहीं है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसोक्ते। जीवात्मा मन का आश्रय लेकर श्रोत्र कान, नेत्र आंखें, त्वचा सेंस ऑफ टच मतलब बाय स्किन, रसना टेस्ट और घ्राण नोज और 5 इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता है। बाय दिस 5 sensory inputs combined with mind we enjoy the world. By our tongue we enjoy, जो कि आप करेंगे ना patio food that we enjoy by this tongue, and the beautiful sight by eyes, music, bhajan, gaane. Even this Zoom meeting we enjoy through that. Yeah. So ये सारे करण हैं। These are all called currents. ये 5 जो चीजें करण हैं, और जो अलग तन्मात्रा है वो है these are called उनका these are the real senses, these are the instruments, these are the instruments. देखिए, इसमें ये तो हो गए करण इंस्ट्रूमेंट, और जो करण को जो जिन कारण है जो इनपुट्स मिल रहा है वो है तन्मात्राओं कारण। अच्छा, ये जो करण जो है 5 सेंस की इनपुट, इट गोज एंड इट रिपोर्ट्स टू द माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसको कहते हैं अंतःकरण। ये कहे जाते हैं बहिर्करण। ये जो 5 है ना, आंख, नाक, कान और ये जीभ, दीज आर कार बहिर्करण। बहिर मीन आउटर। मन और बुद्धि दे आर अंतःकरण। और जब आप बहिर्करण की क्षमता बढ़ाने के लिए और चीजें यूज करने लगते हैं, जैसे आंखों से देखने के लिए अगर आपने टेलीस्कोप लगा लिया ना, और कानों को सुनने के लिए वो लगा लिया कुछ और डिवाइस, तो उनको कहते हैं उपकरण। तो उपकरण हुए जो बाहरी से भी बाहर है वो उपकरण हुए, जो आपके अपने हैं वो करण हुए, और जो भीतर जाके जहाँ पर रिपोर्ट किया उन लोगों ने, जिनकी वजह से आप खुश और दुखी हो रहे हैं, वो अंतःकरण। तो 3 करण हुए। ठीक है। अब इसमें ही देखने के बाद लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि लो इतने बढ़िया बढ़िया ऑडियो वीडियो सब बन गए, बट दोज आर बहिर्करण। लेकिन इवेंचुअली जो आपका खुश या दुख होता था वो अंतःकरण है,
वो हजारों साल से नहीं बदला है। मतलब जो बुरी खबर आएगी तो चाहे वो माइक्रोफोन से आए, चाहे वो बहुत स्वीट आवाज में आए, चाहे किसी तरीके से आए, आपका अंतःकरण एक ही तरीके से रिएक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मेरे टाइम मेरे फादर की जब एक्सपायर हुए तो वो टेलीग्राम आया, ओके, थोड़ा डिले हो गया आने में, लेकिन अंत जो वहाँ जो फीलिंग हुई वो अंतःकरण में जाकर हुई। आई क्राइड, ओके। अब आजकल होता तो सेल फोन से कुछ कर दिया होता, है ना, तो फिर भी वही रिजल्ट तो भी होता ना कि रोते। तो बहिर्करण से आपके जीवन में कुछ फर्क नहीं बैठा है। जब तक अंतःकरण नहीं चेंज होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और फिर इसमें अगर अंतःकरण ठीक नहीं है तो लोगों को मोह नहीं होता है, हो गया आई डोंट केयर। हाँ, हो गया तो लोग कहते हैं ना कि दुनिया also depend on your relationship, you know. या तो लोग कहते हैं कि दुनिया कितनी बदल गई। अरे दुनिया तो बहुत बदल गई, ठीक है, लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम खुश और दुख होते हैं वो 5000 साल में और 10,000 साल में कभी नहीं बदला है। जगत परिवर्तित है हमेशा। हाँ, या चलिए इंग्लिश कर लेते हैं इसका। या The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. ठीक है, ठीक है। 10वां पढ़ते हैं। उत्क्रामांतम स्थितम वा विभुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए, दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्र वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। ये सब चीजें जो अभी डिस्क्राइब की कि एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में, और टाइम बीइंग इस शरीर में रहते हुए गुणों के कारण अपना अस्तित्व, इसको विमूढ़ा नान पश्यन्ति, उसके लिए कोई ही कैनॉट सी ऑल दीज थिंग्स। उसको तो सिर्फ ही दिखाया था कि आई एम लिविंग माई लाइफ, ओके, बट हाउ लिविंग माई लाइफ, दैट दिस लिविंग लाइफ हैज ए बिगिनिंग, it has a growth, it has a decay, and it's going to pass on another body, my जीवात्मा। लेकिन जो विमूढ़ा है उसको तो कुछ नहीं, उसको तो ये है कि पैदा हुआ मर जाऊंगा बस, उसके बाद that's the end of it, how the things are going। so ज्ञान चक्षुषा, तो ज्ञान चक्षु जो है भाई वो ऐसे अपने आप नहीं हो जाते हैं। ज्ञान चक्षु वो होते हैं साधना के द्वारा, मेडिटेशन, रोज अभ्यास करके, रोज इस बात का सत्य को देखना अपने भीतर, तब ये बात दिल में, तब ये बात हृदय में बैठती है और दिखाई देने लगती है स्पष्ट रूप से। और देखा जितना आप उसे मनन करेंगे उसमें आनंद आएगा। If I do everything by एक बोझ है, it doesn't work in that way। उसको आपको आनंद आना चाहिए और आपको उसमें चित्त ऐसा लगता है कि मुझे कुछ इसमें आनंद सागर में डूब रहा हूँ। बिल्कुल वही अगर स्थिति हो तो उसमें काफी और अच्छा लगता है। It becomes much more, you know, I should say आनंददायक। बस चलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हैं। The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. अच्छा ट्रांसलेशन है, गुड ट्रांसलेशन। यतन्तुनो योगनश्चनं पश्यन्ति आत्मन अवस्थितम्, यतन्तुको अप्रकृत आत्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन, यत्न करने वाले मतलब जो कि बराबर साधना में लगे हुए हैं, अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, जो कि हमने चालू किया है परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए आत्मानुभूत मेडिटेशन। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। ये शोधन बहुत बड़ी चीज है। शोधन इज सो इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट। हाँ, तो इसमें देखिए निर्मल करने का चित्त को बिना निर्मल किए हुए सद्गुण नहीं आता है।
हाँ वो तो इसमें देखिए बताया ना कि यत्न करने वाले, मतलब फर्स्ट यू हैव टू ट्राई। And they are yogis. They are yogis. Yeah. They are not ordinary people. राइट, मतलब योगी तो जो भी करे वो योगी हो गया। अच्छा तो नहीं, यत्न नहीं, करने, योगी की जो बहुत पराकाष्ठा है, इंदिरा कितने इसको कितने जन्म लेता है, कितनी साधना करता है, तब उसको ऐसी स्थिति आती है कि हाँ मैं पात्र बना हूँ। वो ठीक है उसको लेकिन फोकस ऑन दिस। ओके, इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं यत्न करने वाले, तो यत्न करने वाले हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है? बिना यत्न का काम नहीं चलेगा। हाँ तो यत्न, तो यही तो बता रहे हैं कि यत्न करो। ही इज सेइंग डू यत्न, डू इट, गो अहेड एंड डू इट इंस्टेड ऑफ। यत्न करने वाले योगी जन अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव करते हैं। तो जो भी यत्न करेगा पूरे विश्वास के साथ, और जैसा शास्त्रों में लिखा है, वो अपने आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, तो करेगा। आप हो सकता है आपका प्रयत्न विफल जाए, लेकिन आपने प्रयत्न किया है, कुछ ना कुछ तो झलक मिलेगी। आप बिल्कुल ना आप देख पाए, बट यू विल सी सम ग्लिमर। ओके, जैसे आता है ना गीता में, शनै शनै रुद्धा, धीरे धीरे होता। हाँ तो लेट्स फिर से, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर अविवेकी पुरुष है, सपोज कर लीजिए, उसने वो जिसने अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, तो वो यत्न करेगा, वो नहीं उसको मिलेगा। उसके लिए शुद्धता जरूरी है। अच्छा, आप सपोज कर लीजिए किसी के पास शुद्धता है ऑलरेडी, वो यत्न नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो क्या उसको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हाँ तो देखिए ना, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू डू यत्न। जब यत्न करेंगे तो आप में शुद्धता अपने आप आएगी, थोड़ी थोड़ी आएगी। थोड़ा आपने किया, थोड़ी शुद्धता आई, थोड़ी अभ्यास से शुद्धता आप सरलता जी, एक अभ्यास सेकंड से मुझे आप प्लीज, जरा एक सेकंड मुझे, बिकॉज मैं भूल जाऊंगा। ओके, देखिए आपने, आपका सबूत कर लीजिए आप शुद्ध नहीं है, लेकिन आपने यत्न किया, यत्न किया तो आपको पूर्ण तत्व का बोध नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा झलक मिली। ओके, उससे आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपने किया तो थोड़ा और मिली, ये बढ़ती है। एक आपने किया बढ़ी, इसी लाख स्टेप, जैसे आप एक स्टेप पढ़ते हैं, दूसरी स्टेप गए, तीसरे पर, तो हम इसलिए हमारा अंतःकरण शुद्ध है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, तब भी नहीं प्राप्त होगा। अगर हम यत्न करें और अंतःकरण शुद्ध होने की ध्यान नहीं है, तब भी नहीं मिलेगा। दे बोथ हैव टू गो इन लाख स्टेप। अच्छा, तो उसमें पहला क्या करना चाहिए? यू डू यत्न। ठीक है, मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है तो बैठो, फिर कोशिश करो, और फिर उसके बाद भगवान इतने तो है नहीं कि निष्ठुर की आपको कुछ ना दे, अगर कुछ ना कुछ तो खुलेगा, कुछ ना कुछ तो अपना स्वरूप का बोध होगा, और उसमें जब बोध होगा तो नेचुरली थोड़ा सा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा। सुरेंद्र जी, हाँ, I often remind myself of this thing: self-effort and grace. yeah. To fly, you need both of them. You can't do by the self-effort alone, and you cannot do by the grace alone. So you need both, and then, as you said, it will purify you, and you can move forward. देखिए, important, ग्रेस तो आपका बिना मांगे ग्रेस सबके ऊपर भगवान ने फैला रखा। पर उसको अकेले जो grace itself will not solve it. As you said, Yeah. if I did not open myself, then that's what I meant. So self-effort तभी फलती है जब आप कोशिश करते हो, and then the grace, as you said, is already there. But you need both of them to, at least that comes in my heart. कितनी अच्छी बात लगी, पश्यंत आत्मन अवस्थितम, अपने भीतर स्थित वो यत्न करने वाला। यहाँ पर ये एग्जाम्पल शायद ऑल्सो यूज कर सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर में ऑलरेडी लाइक शक्ति है टू डू समथिंग, पर उसका प्रयोग करना पड़ेगा। हमारे मसल्स ऑलरेडी हैं हमारी बॉडी में, पर उसको बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा वो डंबल उठा के थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर वो करेंगे तो वो मसल बनेगी, स्ट्रॉन्गर बनेगी। अगर बैठे रहेंगे तो वो लाते, ऑफ कोर्स इट विल गिव अप, एंड इफ वी हैव टू
keep it going, we have to actually walk and do some exercise. So यत्न का जितना प्रयत्न की बात कही है, मुझे वो भी एग्जाम्पल ठीक लगी कि भी हाँ, जैसे बॉडी को एक्सरसाइज करने से स्ट्रांगनेस आती है, Yeah. वैसे ही ये भी हमारा जो मनोबल है वो भी स्ट्रांग होगा, हमारे अंतर की ज्ञान चक्षु जो है वो भी खुलेंगे प्रयत्न करने से, पर वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रयत्न, इंटरनल प्रयत्न। Yeah. चलिए इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। Yeah. The endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try. Yeah. So we have to be situated in self-realization by endeavoring. So we are endeavoring transcendentalists, जैसे हमें ओम जी कह रहे हैं, ये योगियों का ही कार्यस्थल है, पर हम लोग भी endeavoring योगीज हैं। Yeah. So मिनी योगीज कह लीजिए, मिनी योगीज तो बन ही सकते हैं। फिर यत्न करने को किसने, वो तो सभी का अधिकार है प्रयत्न हाँ, करने का। बिल्कुल। Yeah. और उसमें क्या प्रभुपाद ने क्या दिया है, पढ़ दीजिए आप, उसमें इंटरप्रिटेशन क्या दिया है। इंटरप्रिटेशन प्रभुपाद ने इसका दिया है, देयर आर मेनी ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन, बट वन हु इज नॉट सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन कैन नॉट सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग इन द बॉडी ऑफ द लिविंग एंटिटी. The word yogina is significant in this connection. In the present day, there are many so-called yogis, and there are many so-called associations of yogis, but they are actually blind in the matter of self-realization. They are simply addicted to some sort of gymnastic exercise and are satisfied if the body is well built and healthy. अभी यही मैं कह रहा था तो इसीलिए आपने मुझे कहा पढ़ के देखिए जरा। You're very good at it. Okay, yeah, healthy. They have no other information. They are called yatanto pai akratam manaha. Even though they are endeavoring in a so-called yoga system, they are not self-realized. Such people cannot understand the process of transmigration of the soul. Only those who are actually in the yoga system and have realized the self, the world, and the Supreme Lord, in other words, the Bhakti yogis, those engaged in pure devotional service in Krishna consciousness, can understand how things are taking place. चलो वो प्रभुपाद ने अपने ट्विस्ट कर दिया, मतलब ठीक है, वो भी जिस या थोड़ी सी अपनी एडवर्टाइजमेंट भी तो करनी है या लेकिन आप हाँ ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है। द पर्पस इज हाउ टू सी द गॉड विद इन योरसेल्फ, व्हिचएवर वे यू पश्चिम आत्मा नवस्तम, जिससे भी आपको भगवत सत्ता आपने में अनुभव हो, और जिससे भी आप अपने को बॉडी से अलग समझ सकें, दैट आई एम नॉट दिस पेरिशेबल बॉडी। वो मेरा एक प्रश्न है इसके अंदर कि कुछ ही लोग इसको करते हैं, जैसे हम लोग अपने सनातन धर्म में करते हैं, और जो बिल्कुल दे डोंट, पीपल हु आर लिविंग हैंड टू माउथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेचारों को कुछ है ही नहीं सवाए क्या, अगर मान लो खाना मिल गया एक दफे तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो उनके लिए समय नहीं है कि इन चीजों को सोचने के लिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि सत्संग मिल रहा है और ये हम उसको कर रहे हैं, ये हमारा बड़े भाग्य है। ऐसा नहीं है कि देखो, your wealth has got nothing to do with it. The people could be totally illiterate and yet they have the vivek within themselves and they can do it. And with all due respect, I mean, I agree with you that it's more available to us in this form,
पर कई लोग ऐसे हैं वो पहले से ही बड़े जागृत हैं अपने आप में, जो भी वो अपना सुबह से शाम तक काम करते हैं, विद इन दैट इज अ गॉड्स एक्ट। आपने देखे ऐसे आई लोग? लुक जी, पर उनको ध्यान नहीं आता भगवान का कुछ भी। आपने ये आपने बहुत है बेचारे काम करने के बाद धूप में आकर, जैसे लोग आजकल बाहर काम कर रहे हैं, पूछ के ऊपर गर्मी 8-10 घंटे काम करते हैं, उनके पास कुछ है समय नहीं, बस they just don't do any thinking about that aspect. आता नहीं है। मैं सुरेंद्र जी से पूछ रहा था, आपने ऐसे लोग देखे हैं कोई? हैव यू मेट समवन लाइक दैट? मैंने देखे हैं लोग ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है, अच्छा। और उनका जो मन इतना बड़ा है। हम्म। they are totally absorbed in their own actions, जो भी है वो भगवान के नाम पर they just स्पर्पण करते हैं, not worry, not like I worry about things, but I've met in India, तो यहाँ भी जीवन में I have met people with very little, पर उनके घर में इतनी abundance है, इतनी आवभगत है। So I mean that's my experience, and so and they're well established in trusting God, say कि भगवान की देन है, यही है। You know, you don't need a philosophy behind it. You need a very simple thing. Look, भगवान है, उसने मुझे यहाँ तक लाया, आगे भी। I mean, it depends how you want to get into this. So I have seen them, yes. Okay, so you like the simplicity of things. I like very simple things. Okay. Very simple things. Okay. क्योंकि सच्चाई जो है, the truth is only living in the simple thing. Anything when gets compounded with so much of brain, it does not keep the purity. In the end, it has to be very simple. Me and God. Not that I'm in that place, but I'm saying that is where these yogis get into it. Then after that, it doesn't matter. ये ठीक है बिल्कुल, पर सरल चित बहुत जरूरी चीज है। You should be very करुणाशील, बिल्कुल। Oh no, करुणाशील, of course you have to be. I mean, everybody should be kind and great. Is that what you're saying? करुणाशील means करुणाशील, be kind to each other. Compassionate. Compassion, हाँ, of course, yes. मेरा कहने का मकसद है कि पैसे बल्कि मैं देखा अमीर जो लोग, with all due respect, बहुत अमीर मेरे friends हैं, and some other very gracious people. They're not attached to the money, but a lot of the time it's like this. Surrender, you got this house and that house, and I've got, my children are all doctors. I mean, it goes on and on and on. We are surrounded by, as is a material tree, as you talked about. So मेरे कहने का, I like simple, very simple things. तो अगर simplicity में बहुत आसान है, because you know it's this and that. बाकी ये जो है आप कह रहे हैं ना कि अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो, ये जो हमारा जो एक्सटीरियर है, पैसा हो या ना हो, it is more circumstantial, because where you are and how you've been brought up, your skill level, they come into play. ऐसे लोग भी हैं बिल्कुल अनपढ़ हैं, but I've seen kindness in them, lot of grace. So I finish here. No, I don't have it. I mean, this shloka was discussing about self-realization. Sorry if I interrupt you. उषा जी ने हाथ खड़ा किया। उषा जी की बात, yeah, please. मैं भी यही कह रही थी कि भाई मैंने भी देखा इंडिया में मजदूर लोग, भैया लोग जो होते हैं, घर बार छोड़ के कमाई करने के लिए आए होते हैं, वो भी शाम को नहा धोकर अपना जब काम खत्म हो गया तो वो ढोलकी बजाकर और अपनी मस्ती में आधा घंटा बैठे, 5 मिनट बैठे, वो भी करते हैं। ये नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है तो करेंगे नहीं। ये तो सबके अपने संस्कार चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, किसी को पता नहीं। मैंने देखी। ठीक है, अब चले आगे। दीपक जी, आपने पूछा था कि कोई एग्जाम्पल देखी है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, कबीरदास जी जो आए थे, हैंड टू माउथ रहते होंगे, मतलब जो कपड़े धुनता है, कितना होगा उसके पास धन, ओके, बट कबीरदास कितना दे गए। अच्छा, दूसरे नानक देव जी, वो भी कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, ही वाज ए स्टोर कीपर, ओके, और स्टोर कीपर की कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती है। अच्छा, तीसरा मैं उदाहरण देता हूँ, जो निसर्ग दत्त महाराज, जो आपने जो भेजी थी ना एक कोटेशन, एग्जांपल, आई मीन ही वाज इन द बॉम्बे, ही वाज अ वेरी नॉट ए मैन ऑफ रिच, ओके, लेकिन वो उनके बहुत सारे फॉलोअर थे, और मैं उनके कोटेशन पढ़ता हूँ निसर्ग दत्त महाराज के, ओके।
ये इन 80s में वो ही डाइड इन सम टाइम 80s। अच्छा, तो एक बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि जो हैंड टू माउथ है उसको भी अवेलेबल है, बल्कि ज्यादा ही है, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। See, I didn't want to quote this example. In my real life, I have one person. She's divorced, raised 2 children in this country. She was not working. उसका जो पति है सब कुछ लेके चला गया। उसके घर में जब भी जाऊंगा, कोई भी चला जाए, there's so much abundance. I don't have that heart. But अभी तक मेरे को उसके फोन आते हैं. She lives in BC. So when I look at her, I feel ये जो अपनी internal expansion है ना, it's got nothing to do with dollars and cents. Nothing to do with it. Exactly. Yeah. तो अगर आप उस विचार से आ रहे हो, भगवान की कृपा से अपने आप, it could be just a cup of tea or a simple roti and a dal. It keeps you going. But I can vouch for that. I know her for last almost 40 years now. तो ऐसा कि ऐसे सज्जन लोग हैं, उनमें बहुत आदर सम्मान भी है, and they have virtually nothing. But then, by God's grace, things keep coming to their way. Whether they get attached or not, it's up to them. But ऐसा है, भगवान की कृपा ऐसी. देखिए, I have got one, the gentleman who comes, the cleaning lady, husband come. इतने संतुष्ट लोग हैं कि उनको जो भी दो कि आपने ज्यादा दे दिया. I feel that I had that kind of a dilemma. इतने बेचारे संतुष्ट हैं कि इनका कोई हद नहीं है. And then they do the work so diligently, so with such a effort, So I'm really respect those people very much. चलिए, अभी भी हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, तो वो तो ठीक है, बात होगी दुनिया की, सब किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है, अच्छी बात है, पर आई गेस दे आल्सो वांट सेल्फ रियलाइजेशन इन द एंड. फार्मा आया 12? हाँ जी, 24 हो गया है फिर. ओके, 424 ये और कर लेते हैं 12. या यद आदित्यगतं तेजो जगद भास्यते अखिलम यच्चंद्रमासी यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यमामकम. सूर्य में आया हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान. ठीक बात है. बिल्कुल, इसमें कोई there is no discussion about it. Okay. English translation: the splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole world, comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of fire and are also from me. Okay. गामा विश्व च भूतानि धाराम अहम ओजसा पुष्पामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस में चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ. ये भी वो वैसा ही है. The source is only the Lord. I enter into each planet, and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. Wow. इसमें आप एक बात नोट कर सकते हैं कि जो वेजिटेशन जो बढ़ती है ना, उसमें सूरज के प्रकाश के अलावा चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत होती है. ये जब ये सारी चीजें हैं, तुलसी जी ना बढ़ रही हो तो उनको पूर्णमासी के दिन बाहर रखिए, उनको चंद्रमा का प्रकाश दिखाइए, तो देखिए उसमें बढ़ेंगी. अच्छा, इस बात का हमें नहीं पता. हाँ. Yeah, because चंद्रमा की क्वालिटी है ना, it pulls the water, the liquid substance towards it. So when it pulls up, they come from जड़ों से ऊपर को आता है,
So then the or tania or phal sab, they get that water substance into them, and that's how they get juicy. That's why the word juice of life in there. Could you explain that again? The Deepak juice. ji, आप क्या कह रहे थे ये? मैं कह रहा हूं कि जैसे you know moon causes the ज्वार and भाटा, you Yeah. know that ज्वार and भाटा, जैसे जब पूरा चंद्रमा होता है तो पानी ऐसे ऊपर को आता Yeah, है, I understand. Yeah. I right? understand. So Yeah. that is what it doesn't only happen at the beaches, it happens In your through the body as well. plants as well, through the plants and to our bodies. Yes, Of course. you're right. Everything that you see that get affected with that, and it will pull everything up. So that's why the पूर्णमासी होती ना, तो कई लोगों को कहते हैं oh, full moon, the guy is gone bonkers, you know, something gets pulled up here, and then maybe we cannot handle it. Some people handle it well. कोई meditation करते हैं या कुछ करते हैं, उनको controlling power आ जाती है, they can do it. But some other people, they really get affected, and that's why they call them full moon, stay away from this guy or girl. शरद पूर्णिमा के दिन लोग बाग मिठाई भात रखते हैं Yeah. चंद्रमा की रोशनी के अंदर, और Yeah. उसको पकड़ के खाते हैं. Many I have seen many people do it. क्या रखते हैं मिठाई? खास तौर से शरद पूर्णिमा को. शरद पूर्णिमा को. Yeah. मुझे बताना जब रखोगे, मैं ले जाऊंगा आपकी मिठाई. बाहर रखना. Just tell me where you put it, I'll take it up. खीर रखते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन. खीर रखते हैं. अच्छा, वाह. खीर रखते हैं. अच्छा, दूध और पोहा रखते हैं. I come from Agra, and ताजमहल की जो शोभा है शरद पूर्णिमा को इतनी it beams through it. I've been seen many times. It everything beams like a, पता नहीं कैसे क्या, you cannot describe that. देख लो, सब भगवान के ही अरेंजमेंट से हो रहा है. या ये देखिए चंद्रमा का प्रभाव इतना महसूस किया गया है. चंद्रमा को उसमें लूना कहते हैं, लूना ना, लूना. तो जो ल्यूनाटिक शब्द आया है ना, पागल, चंद्रमा से तो आया है ल्यूनाटिक. वैसे पागलपन का अटैक पूनम को ज्यादा आता है. हाँ, तभी तो ल्यूनाटिक कहते हैं ना. लूनाटिक. हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणनाम देहम आश्रिता प्राणापानम समायुक्ता पाचान्यम अन्नम चतुर्विधम. प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं अपनी प्राण अपान से युक्त वैश्वानर होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ. ये भी ठीक है. Yeah, I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the 4 kinds of food stuff. नहीं, they're अलग हैं. They are 2 different things. No, the pranapana are different from the digestion. Pranapan? They are different. Yeah. मतलब श्वास है, और digestion is a different story. Yeah, digestion is from the Agni. Yeah, that's why he's saying I am the fire of digestion. उसे जठराग्नि भी कहते हैं. जठराग्नि भी कहते हैं. या अभी मेरी थोड़ी जठराग्नि आपने बताई ना, थोड़ी जलने लग गई है. यहाँ लग रहा है कि थोड़ी देर में जाके कोई नाश्ता नुश्ता करूं, चाय वगैरह पीऊं. What is this 4 kind of foods he mentioned here? Oh, it's gonna come in there the next time. Sorry. I think it's 4:31 already. Should we continue or? The 4 kind of. Everybody knows what kind of food. मैं बता सकता हूँ क्या है इसमें. एक तो भक्ष होता है. हाँ जी. एक भोज होता है, लेह होता है, चोष होता है. तो जिसमें चबाकर खाना खा जाता है वो भक्ष है, like रोटी. और जो निगला जाता है वो भोज, जैसे दूध. अच्छा. और जो ले है या चटनी वगैरह वो वो चाटी जाती है. तो इस पर इनके 4 प्रकार के जो इनके अलग अलग जो उनके जो विधियां हैं
Yeah. और मेरे ख्याल में हर लोग उस विधि को रोज करते हैं, दूध भी पीते हैं, रोटी भी खाते हैं और चटनी भी खाते हैं, whatever they do, all that covered in the 4 प्रकार के। चूसने वाले भी, there are 4 kind of those. Yeah, चूसने वाले भी। Yeah. Okay. आम जैसे आम चूसने वाला। Yeah. इसमें आपने पिछले श्लोक में कहा था कि प्राण अपान का इसमें क्या काम है? अब ओम जी आपने ही तो ये तो नहीं, मेरा प्राण अपान अलग है इससे। अलग चीज है वो कह रहे हैं। This is not a part of the digestion system. भगवान दोनों को करते हैं। He is also प्राण अपान को भी संभाल रहे हैं और जो हमारी जो अग्नि जो जठराग्नि है उसको भी संभाल रहे हैं, दोनों को। He is doing both of them. हाँ देखिए, क्या हम saying? इसमें ऐसा है कि बिना वायु के अग्नि बुझ जाएगी। या ना, तो जब तक ये वायु नहीं है अग्नि, तो इसमें जो बता रहे हैं कृष्ण भगवान, मैं प्राणियों के शरीर में रहने वाला, मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर। ओके, तो वैश्वानर तो अग्नि है, लेकिन अग्नि को जो इन्फ्लेम कर रही है वो वायु, ऑक्सीजन चाहिए अग्नि को। ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन है प्राण अपान के रूप में। मैं भगवान को all these, he doesn't need to know all the definitions, you know. He's doing it without any definitions. We are not telling about God. We are trying to get our own knowledge. श्लोक, या श्लोक में तो लिखा हुआ है प्राणपान। The way shloka is, we are going to interpret the way it is written. That's what we are going to do. या अच्छा, प्राणपान समय पंचम्य। अब यहाँ देखिए 4:30 कितना हो गया टाइम? 4:30 हो चुका है। 4:35. हाँ, तो मेरे ख्याल से यही पे रोकते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। Yeah, so we completed 14th shloka. We will start at shloka number 15, 15th from next Thursday. ठीक है जी, जय हो। चलिए, अजय जी बहुत दिन से आपने वो दीपक जी आपने वो जो तू दयाल दीन हो वो नहीं सुनाया है। तू दयाल दीन सो सुनना आपने। चलिए, यहीं पे है मेरे पास। दौदरा 110। मैंने वैसे दूसरा निकाला था, सुर की गति मैं क्या जानूं। हाँ, वो भी दोनों That's beautiful. Go ahead. बहुत अच्छा है वो तो। अच्छा, वो उसका मैंने पहले लगाया हुआ है 3 ताल और एटसेट्रा। सुर की गति का पहले वो कर लेते हैं। दूसरा स्वर सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। थोड़ा सा नीचे। सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। अर्थ भजन का भी अति गहरा
उसको भी मैं क्या जानूं, अर्थ भजन का भी अति गहरा, उसको भी मैं क्या जानूं। प्रभु 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 करना जानूं, प्रभु 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 करना जानूं, नयनों जल भरना जानूं, सुर की गति मैं क्या जानूं, एक भजन करना जानूं, सुर की गति मैं क्या जानूं। गुण गाए प्रभु न्याय न छोड़े, प्रभु न्याय न छोड़े। गुण गाए प्रभु न्याय न छोड़े, फिर क्यों तुम गुण गाते हो, गुण गाए प्रभु न्याय न छोड़े, फिर क्यों तुम गुण गाते हो। मैं बोला मैं प्रेम दीवाना, मैं बोला मैं प्रेम दीवाना, इतनी बातें क्या जानूं, सुर की गति मैं क्या जानूं, एक भजन करना जानूं, सुर की गति मैं क्या जानूं, एक भजन करना जानूं, सुर की गति मैं, सुर की गति मैं, सुर की गति मैं क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। Excellent. Very nice. Beautiful. और कोई भजन गाएंगे आप लोग? आप मुझे गाइए, अगर आपको समय हो तो वो कर दीजिएगा। वो मैं लगा लेता हूँ, उसका दादरा 110 में है। दादरा कहाँ है? दादरा 110। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी,
प्रसिद्ध पात की, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो, तू दयालु दीन हो। तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। ब्रह्म तू हो जीव तू, ब्रह्म तू हो जीव तू, ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो चेरो, ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, सब विधि तू मेरो, तू दयालु दीन हो। तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। तो ही मोहि नाते अनेक, तो ही मोहि नाते अनेक, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भागे, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भागे। जो तो तुलसी कृपालु, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण आवे, तू दयालु दीन हो। तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। धन्य, कितना मज गया, कितना मज गया है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू। Very, very nice. थैंक यू। चलिए आप लोग कोई भजन सुनाइए।
कितना टाइम हो गया? 4:46। ध्यान करें। या ध्यान का भी टाइम हो चला है? 4:46 हो ध्यान गया। करते हैं, लेट्स डू ध्यान। आपकी आवाज नहीं आ रही जितेंद्र जी। माइक ऑन। हाँ वो भी। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट वीक जब मैंने आंखें खोली तब सब लोग जा चुके थे। क्या मतलब? तो ध्यान में हुए थे सब लोग। नहीं, आपने मतलब कुछ मुझे तो फोन मेरा- आया इसलिए मैं चली गई। अच्छा, पेशेंट का फोन आया। तो सब लोग जा चुके थे मतलब ऑलरेडी। नहीं, असल में मेरी पूजा शुरू होती है आपके मेडिसिन के बाद में। अच्छा, ठीक, चलिए तो करते हैं। ये तिंदर जी ने सोचा पता नहीं क्या कहाँ अंतर ध्यान हो गए सब लोग। हाँ Sarojpuri is in hospital, you know, no? Everyone? No, no, we Saroj didn't. Puri, yeah. What's going on with her? थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, मेनिंजाइटिस करके सस्पेक्ट किया था, अभी ब्रेन स्ट्रोक करके भी बोला है। भगवान। शी इज कॉन्शियस और अच्छा, शी इज ओके। आज अभी मैंने बीच में बंद किया ना, तभी उसके लड़के का फोन आया था। अच्छा, अभी अपना चालू था तभी। अच्छा, 2 श्लोक होने के बाद तभी फोन उसके लड़के का फोन आया था। अच्छा। आई मीन सारी दुनिया के पेशेंट्स का फोन आपको आता रहता है। हमारा मेरा वीडियो ऑफ है, मीन समझने का फोन आया। या फोन आ गया, या You are a good doctor. शी इज ओके, शी इज ओके, इम्प्रूविंग। ओके, 2-3 दिन में बात भी की है उन्होंने। अच्छा, शी इज टॉकिंग, शी टॉक टू मी। शी इज ओके। I talked to her and she sent a message to me also. ओके। She said yesterday I got the message, she's getting better. हाँ, चलिए हम सब प्रार्थना करते हैं उनके 2 लिए दिन में रजा मिल जाएगा। 2-3 दिन ठीक में। ठाक होके घर आ जाएं। या ओके, नहीं, आज फिर से टेस्ट किया ब्रेन का। अच्छा, चलिए तो मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम आज तो हो गया। हम मेडिटेशन से पहले एक श्लोक पढ़ते थे, आज 2 श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है जी। उनसे हम प्रेरणा लेंगे अपने भीतर स्थित विषय। यतन्तो योगनैश्चैनं पश्यन्ति आत्मन अवस्थितं यतन्तो अप्रकृत आत्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। योगी, प्रयत्न करने वाले योगी अपने भीतर इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। वो हम करने जा रहे हैं। दूसरा श्लोक जो अपना रेगुलर है, उसमें हम अपना ध्यान ले जाते हैं कि जो हमारे शरीर में जो चेतना है वो भी परमात्म तत्व के कारण है। चेतना के कारण हम देखते हैं, लेकिन हम चेतना का बोध हमको नहीं होता। तो उसकी तरफ हम फोकस करने की कोशिश करेंगे इस श्लोक के द्वारा, और उसके बाद हमारा मेडिटेशन स्टार्ट होगा, ध्यान अंतर्मुखी होने के। टाइमर लगा दीजिए दीपक जी। ठीक है जी। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहि।
Om. चलिए, हमारा आज का सत्संग का Thank you. पूरा हो गया है। Namaskar. नमस्कार जी। थैंक यू। कल का मीन्स 28 का पिकनिक का क्या हुआ? नहीं, 28 का पिकनिक तो नहीं रखा हुआ हमने। ओके। वो आपसे डर के बंद कर दिया उन्होंने, आप कह रहे थे नहीं करना। नहीं, 30 से 6 में नहीं हूँ। गर्मी बहुत चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सितंबर 6 का अच्छा वेदर आ रहा है। सितंबर 6 को मैं वापस आऊंगी, मैं कॉटेज जा रही हूँ। कॉटेज जा रही हूँ? अच्छा। You got to cancel everything. You can't do that. आपको भी लेके जाती हूँ। चलो ले चलो, सबको ले चलो। अच्छा, मैं तो ऑलरेडी यूएस में हूँ अभी। वो आप at the यूएस में हैं? moment. अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। चलो तो 6 के बाद ही रखो। 6 के बाद रख लेते हैं। फिर वेदर बहुत अच्छा आ रहा है, यानी कि बहुत अच्छा माइल्ड वेदर आ जाएगा। क्योंकि हम अभी गए थे ना सुपर हेल्पिंग हैंड में, बहुत गर्मी था। या उसमें गर्मी था। हाँ, इट इज बहुत गर्मी बेटर, चल थोड़ा रही है। लेट करोगे तो। Yeah, it's better that it's a little cooler for everyone. You know, it's easier to put a jacket on rather जैकेट than. पहन सकते हैं, मगर गर्मी। या ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो हम लोग सितंबर में रखते हैं, जैसे ही सबको सुविधा होगी उस टाइम we will discuss it next time. Okay. चलो, थैंक यू। जितेंद्र जी, अभी अब सबके सब टाइम है यहाँ, nobody left today. हाँ, After meditation. आज कोई अंतर ध्यान हुआ। म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं। I know, but he heard us all right. That's the main या thing. बहुत बहुत ध्यान देख के बहुत ही सब बड़ी खुशी हुई कि सब लोग हैं मौजूद हैं। Namaskar. Thank you. नमस्कार। मैं तो सर्वे लास्ट में ही भवन्तु जा, उसी दिन जल्दी गई। या सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे निरामयाः, सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि सर्वे पश्यन्तु मा भद्राणि कश्चित् पश्यन्तु मा दुःखभाग् कश्चित् भवेत्। कश्चित् पिछले ओम हफ्ते का शांति ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आपने लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग भेज दी? नहीं, अभी भेजी नहीं, भेजूंगा। रामायण की भी भेजूंगा। वो अभी मैंने अप्रूव होने के लिए उसको भेजी है। विवेक यादव वो अप्रूव कर देगा कि हाँ ठीक है, सब ठीक लग रहा है, आप शेयर कर लो, तो वो मैं भी शेयर उस दिन ज्वाइन हुई थी 10 o'clock। ठीक है। या for 10-15 minutes कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा अंधेरा था। फिर मैं या दे केप्ट इट, वो अर्ली था उनके लिए। अभी वो पंडित जी आए नहीं थे, तब वो लोग वैसे ही कर रहे थे। तो जब पंडित जी उनके आ गए, तब फिर वो लाइट शाइट सब उन्होंने कर दिया अच्छी तरह से, तो जोश से करने लगे। तो बाद में नहीं ज्वाइन हुई, मैंने कहा ऐसा ही रहेगा तो बोर होगा करके मैंने। या चलिए, वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। ओके जी, All right. नमस्कार। Yeah. See you tomorrow, guys. या सी यू। Okay.